फर्स्ट गियर में 48 की। सेकंड गियर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेकंड गियर में भाई ये ड्राइवर असिस्ट, ये कौन से फीचर्स है तो फिर शानदार आपको इसके लेगरूम के सारे सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। और हेडरूम की भी सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो सिंपली अपने आप प्रेस करना है और ये देखो भाई रियर सेक्शन में आपको लेगरूम का स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बचता है, लेकिन अगर बाहर कितना भी गर्मी हो रहा हो लेकिन गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो आपको कूल ही महसूस होगा। बूट स्पेस की बात कर लूँ तो भाई साहब आपको मैं एक बार यहाँ से इसकी बूट स्पेस। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है नई नवेली लॉन्च महिंद्रा की XUV 7XO। अब ये 7XO में आपको अगर मैं ओवरऑल वेरिएंट के बारे में बताऊं तो सबसे पहला जो इसका बेस वेरिएंट आता है वो इसका AX3 आता है, उसके बाद AX5, AX7, AX7T, AX7L। बट हमारे सामने जो लगी हुई है ये इसकी टॉप मॉडल नहीं है और ना ही इसकी बेस मॉडल है, मिड रेंज की मॉडल है। और आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का मैं कंप्लीट आपको वॉक अराउंड करके दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि आखिर इस गाड़ी में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इसके एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो बेस मॉडल का एक्स शोरूम कीमत शुरू होता है 13.64 लाख रुपीज़ से आपको इसका एक्स शोरूम कीमत शुरू होता है। और वहीं इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 टाइप की चीज़ें लगाई गई हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की सस्पेंशन की तो दाविंसी टाइप के सस्पेंशन लगाए गए हैं। बेसिकली मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि सस्पेंशन कैसा है, टायर कैसा है, इंटीरियर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, सारा चीज़ कंप्लीट आपको मैं सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कितना वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये महिंद्रा का न्यू XUV 7XO हो सकता है। भाई मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है बट मैं कंप्लीट जानकारी, पहले मैं इस गाड़ी को कंप्लीट अभी 30-40 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरा ओपिनियन रहा मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। हवाबाजी नहीं करता कि भाई लॉन्चिंग में जाकर बस ये वो बोल देना, वैसे सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में तो यहाँ पर आप एक बार कंप्लीटली आप इस गाड़ी के लुक को देख लेना। कंप्लीट आपको एक SUV वाला रगड फील आ रहा होगा। ओवरऑल अगर लेंथ की बात करें तो 4695 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। वहीं इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो फ्रंट सेक्शन से आप आकर दिखा दीजिए। फ्रंट सेक्शन से आप अगर इसकी चौड़ाई देखोगे तो 1890 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसके ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 200 mm का काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स लगा मुझे जो कि आपके सामने शेयर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ना तो इस गाड़ी में आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ भाई फ्रंट के जो ग्रिल सेक्शन है ये चेंज हो गए हैं। ओवरऑल इसका जो की सेक्शन है, की सेक्शन भी आप देखोगे तो ये भी आपको बिल्कुल चेंज होते हुए दिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। पहला ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको B6 और XUV 9 में देखने को मिल जाता था, बट ये जो की सेक्शन है ये अब आपको ये XUV 7XO में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके ग्रिल सेक्शन की मैं बात करूँ तो देखो XUV 700 जो है ना वो इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। अब XUV 700 जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है और ये XUV 7XO के नाम से मार्केट में लॉन्च करा गया है। अब इसमें क्या कुछ चेंजेस है, सबसे पहले तो आप देखोगे इसके फ्रंट सेक्शन के पास तो इसका जो ग्रिल सेक्शन है ना ये कंप्लीटली आपको चेंज मिलेगा। वो XUV 700 से इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये कंप्लीटली आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट में आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है एक साइड आपको, और मैं दिखा दूंगा इसके साथ साथ हेडलाइट देखोगे तो कंप्लीटली आपको LED बेस्ड आपको हेडलाइट मिल जाएंगे, DRLs मिल जाएंगे, LED बेस्ड मिल जाते हैं। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉग लाइट का ऑप्शन मिलता है और एक मिलता है आपको कॉर्नरिंग लाइट का। हालांकि ये टॉप मॉडल नहीं है तो इस गाड़ी में आपको इस वेरिएंट में आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, बट इसके कॉर्नरिंग लाइट को और इसके फॉग लाइट का जगह जो है वो पहले से चेंज कर दिया गया है। इवन फ्रंट का सेक्शन ये हो गया, अपना ग्रिल सारा चीज़ आप देख रहे होगे। इसकी ओवरऑल मैं विड्थ की बात करूँ तो भाई 1890 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाती है। इंजन हुड्स की तरफ अगर आप देखोगे तो इंजन हुड्स के पास आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो कटिंग दिया गया है जिससे गाड़ी की लुक थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इसका जो फ्रंट का कैमरा सेक्शन मिल जाता है ये आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि कैमरे की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कैमरा का जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी का होने वाला है। अभी मैं आपको सारी टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले गाड़ी को एक बार कंप्लीट वॉक अराउंड कर लेते हैं, कंप्लीट सारी चीज़ें देख लेते हैं। टायर सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं लाकर यहाँ पर दिखाऊँ तो 235/60 R18 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाते हैं। महिंद्रा का नया बेसिक मिल जाता है और वर्ल्ड फर्स्ट क्लास की ये दाविंसी टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। ये सस्पेंशन आप देखोगे ना
तो ऊपर में भी आपको मिलेगा और इसके नीचे में भी आपको, एक बार मैं थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये नीचे में भी आपको मिलता है और ऊपर सेक्शन में भी मिलता है। अब इसकी खासियत क्या है कि कितने भी गड्ढे वाले रास्ते में आप लेकर चले जाओ, आपको जर्क जरा सा भी महसूस नहीं होता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इसके ओवरवीएम सेक्शन के पास आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस पे इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी दिख रहा होगा। एक कैमरे का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी सारी गाड़ियों में अभी तक आपने 360 डिग्री ही कैमरा देखा होगा, बट आप ये महिंद्रा XUV 7XO में देखोगे 540 डिग्री आपको यहाँ पे कैमरा शो करता है। 540 डिग्री कैमरा है, बहुत जगह आपको कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इसकी जो नीचे के फिनिशिंग जो देख रहे होगे आप, नीचे में जो ब्लैक कलर देख रहे होगे, क्लाइडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्लाइडिंग सेक्शन जो है ये कम्प्लीटली आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में दिया गया है। जहां दूसरी गाड़ी जो है वो मैट ब्लैक के साथ देती है, बट इस बार XUV 7XO में ना ये कम्प्लीटली ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ मिलता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ड्राइवर साइड हो या को ड्राइवर अप साइड में हो, रियर साइड में, तो आपको कम्प्लीटली ये फ्लश डोर हैंडल सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। पिलर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो ए पिलर्स बात करो या बी पिलर्स बात करो या सी पिलर्स बात करो, कम्प्लीटली आपको ब्लैक आउट में देखने को मिल जाएंगी। रियर सेक्शन से आप देखोगे तो रियर सेक्शन में आपको यहाँ पे लुक चेंज देखने को मिलेंगे। और ये वेरिएंट जो है AX7 वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये AX7L नहीं है, ये AX7 वेरिएंट है। इसके बाद आता है एक AX7T वेरिएंट आता है, फिर AX7L वेरिएंट आता है। तो ये अपना AX7 वेरिएंट है। रियर साइड में आप देखोगे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रियर में आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, महिंद्रा का नया बैजिंग मिल जाएगा। रियर सेक्शन में आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पॉइलर की अगर मैं बात करूँ तो स्पॉइलर भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पॉइलर है। इसी में आपको इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे माउंट देखने को मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प जिसको बोलते हैं। ऊपर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। कंप्लीटली आपको रूफ रेल्स के सारे सेटअप मिल जाएंगे। और भाई इसमें आपको AX7 में काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आपने गाड़ी को सारी चीज़ें देख लिया। यहाँ पर आपको XUV 7XO क्रोम के ट्रीटमेंट में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और मैं अगर इसकी फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, ये गाड़ी जो है वो आपको बहुत सारे कलर वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे। पहला ग्रे कलर में देखने को मिलेगा, वाइट कलर में मिलेगा, वाइन कलर में मिलेगा, गोल्डन कलर में मिलेगा, ब्लू कलर में मिलेगा, टर्कीस कलर में मिलेगा और एक ब्लैक कलर में मिलेगा। बट हमारे सामने जो लगी हुई है ये अपनी गोल्डन कलर की XUV 7XO है। अब भाई 7XO में सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि आपके पास यहाँ पर की है। नॉर्मली आपको की हुई दबाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपकी जो गाड़ी है ये आपका स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले आप देखो यहाँ पर गेट को जैसे ही आप खोलोगे तो इसका जो डोर हैंडल सेक्शन आप देखोगे ये आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉपर फिनिशिंग में मिलता है। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ साथ भाई ड्राइवर का जो सीट है ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ओवरवीएम के सारे सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओवरवीएम के सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट राइट ओवरवीएम एडजस्ट करने के लिए, मिरर को अप डाउन करने के लिए ये फिनिशिंग आपको कॉपर में मिलेगा, यहाँ ब्लैक में मिलता है। और ये जो है ये अपना सॉफ्ट टच लगाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलेगा। एक एम्बियंस जो है ये काफ़ी शानदार आपको एम्बियंस इसके इंटीरियर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब आप जैसे इंटीरियर में पहुंचोगे तो सबसे पहले भाई ये कहोगे कि यार ये टाटा सियरा के जगह पे ये क्या दे दिया। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड स्क्रीन मिलते हैं। 3 स्क्रीन का पार्ट बनाया गया है, 12.3 इंचेस का ईच स्क्रीन मिलता है। बट ओवरऑल अगर आपको क्रॉस टू क्रॉस देखोगे तो ये लगभग 31.24 इंचेस के आसपास आपको इसके स्क्रीन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको ड्राइवर असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं इसके टॉप एंड मॉडल में। अब ये ड्राइवर असिस्ट फीचर्स क्या होता है आपको मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाऊं। इस साइड में अगर आप देखोगे या फिर आप वहाँ पर देखोगे तो आपको सारी कंट्रोल्स देखने को मिलेंगी। भाई चाबी मेरे पास है और अभी मैं चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, आपको सारा फीचर्स 1 बाय 1 करके बताता हूँ। लेकिन भाई ड्राइवर असिस्ट ये कौन से फीचर्स है, तो ड्राइवर असिस्ट में देखो क्या होता है कि बेसिकली जब आप फॉग वाले एरिया में चलते हो जहाँ पे कुहासा बहुत ज़्यादा होता है तो अगले 100 मीटर तक, अगले 200 मीटर तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपके सामने क्या चीज़ है। बट ये महिंद्रा की XUV 7XO में आपको इसके कंसोल सेक्शन पे शो करेगा कि भाई हाँ आपके आगे डिस्टेंस पे ये चीज़ है, इतना मुड़ रहा है, वो चीज़ ऐसे रखा है, ये चीज़ ऐसे रखा है। यानी जो चीज़ आपकी खुली आंखें नहीं देख सकती हैं उसको कैमरा देखेगा और कैमरा देख के आपको स्क्रीन पे से बताता है। तो ये कहीं ना कहीं सेफ्टी वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और सेफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपको ABS CBD ESP ESC सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा महिंद्रा इस XUV 7XO में टोटल 7 एयर बैग्स ऑफर करती है। इसके साथ साथ 540
डिग्री कैमरा ऑफर करती है। लेवल 2 जैसे आपको एडास फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्ट फीचर्स मिल जाता है। और अब थोड़ा सा आपको मैं एक बार ऑन करके इसका पूरा का पूरा मीटर कंसोल दिखाता हूँ। मीटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो पुश बटन ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ये कंप्लीटली आपको MID सेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई रनिंग ऑन लो फ्यूल शो करता है। इसके बाद आपको मैं इस साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर आप सारी रेडियो, म्यूजिक, फ़ोन वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और इस स्पीकर अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें जो है एज अ फन टाइप से आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। लिटरली इसकी जो डैशबोर्ड सेक्शन है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। भाई आप देखोगे 31.24 इंचेस का जो इतना शानदार इंफोटेनमेंट सेक्शन अपने सामने दे दिया महिंद्रा, काफ़ी ज़्यादा शानदार काम किया है। इसके साथ साथ इस वाला जो स्टीयरिंग आप जो ये स्टीयरिंग देख रहे हो ये जनरली आमतौर पे आप देखे होगे B6 और XEV9 में आपको कुछ इस टाइप के स्टीयरिंग सेक्शंस देखने को मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारी फीचर्स आपको मिल जाती हैं। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पे देखोगे तो ये अपना कंप्लीटली मोड चेंज करने के लिए दे रहा है। यहाँ से मैं मेन्यू चेंज करके अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखोगे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन शो करता है, व्हीकल का इन्फॉर्मेशन शो करता है, मैप नेविगेशन शो करता है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे शो करती हुई देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप हॉर्न का ऑप्शन आपको यहाँ पे ये देखोगे, हॉर्न का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अभी मैंने मैप नेविगेशन लगा दिया था तो ये अपना मैप नेविगेशन जो है सो ओपन हो गया। इस साइड से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो एसी के सारे सेक्शंस है ये आपको ऑटोमेटिक एसी के सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है इसका हैंड ब्रेक सेक्शन है ये आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है। ये आपका ऑप्शन आपको ये बटन सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे भी फीचर्स मिल जाएंगे। आप कहोगे कि अभिषेक भाई ये क्या सेक्शन है, ये ग्लॉसी फिनिशिंग में, बट भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसको प्रेस करोगे तो ये देखो यहाँ पे जगह मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस साइड में आप USB भी लगा सकते हो और यहाँ पर 65 वाट के आप चार्जर को भी यूज़ करके, USB को यूज़ करके आप अपने फ़ोन को ईजिली चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। IRVM सेक्शन जो आप देखोगे, IRVM सेक्शन आपको मैनुअली देखने को मिलेगा। इस साइड से आप यहाँ पर अगर इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन की तरफ एक बार नज़र डालोगे तो ये बटन को प्रेस करने के बाद देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार ओपन हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो इस गाड़ी में आपके बच्चों को खेलने के लिए भाई यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। जो लोगों को सफोकेशन थोड़ा ज़्यादा होता है उनके लिए आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और बात करें अगर इसकी पैनोरामिक सनरूफ की तो ये भी ग्लास जो है ये आपको यूवी रेज प्रोटेक्टेड मिलता है। अब यूवी रेज प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि बाहर का जो टेम्परेचर होगा उससे अंदर का टेम्परेचर हमेशा 5 से 7 डिग्री कम रहेगा, यानी ये गाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी कही जा सकती है। और अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट में। सेकंड रो सीट में जाने से पहले आप यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखोगे भाई एडजस्टेबल आपको हैंडरेस्ट मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो नीचे के सेक्शन में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस भी देखने को मिल जाता है। सेकंड रो सीट की तरफ आते हैं तो सेकंड रो सीट में आप यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखाऊँ तो ये देखो भाई इस साइड से आपको यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी शानदार आपको इसके लेगरूम के सारे सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। और हेडरूम की भी सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सफिशिएंट देखने को मिलेगा। और एक बार आप थोड़ा नज़दीक लाकर दिखाइए, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको जगह मिल जाता है जिसमें आप अपने फ़ोन को यहाँ पे इजीली रख सकते हो। 65 वाट का आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ भाई इस सीट को आप आगे और पीछे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा जगह ना तो आप इस बटन से इसके सीट को आगे और पीछे भी बड़े आराम से कर सकते हो। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखोगे कंप्लीटली आपको हैंडरेस्ट के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। इस साइड में आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लाइटिंग के भी सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये गाड़ी 7 सीटर है तो भाई इसके सेकंड रो में भी चल के इसका लेग रूम और हेडरूम चेकआउट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे होगे ना इसको सिंपली अपने आप प्रेस करना है और ये देखो भाई कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद अब इजिली इस तरीके से आप आराम से आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हो। बैठने के बाद अगर आपको मैं इसका कंफर्ट दिखाऊं तो देखो जी, आप आमतौर पे देखोगे जितनी भी 7 सीटर गाड़ियां होती हैं रियर सेक्शन में आपको लेग रूम का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनको आप इजिली यहाँ पर बैठा सकते हो। उनके लिए लेग रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। इवन सबसे अच्छी चीज़ मुझे महिंद्रा की क्या लगी कि भाई ये देखोगे आपको थर्ड रो में भी ये जो एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगाई गई है। इसके साथ साथ इवन आपको थर्ड रो में AC वेंट्स देखने को मिलेंगे।
बॉटल होल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसके थर्ड रो सेक्शन पे भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर आपका लंबा फैमिली है तो आपके बच्चों के लिए ये पसंदीदा सीट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके फ्रंट और रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो वेंटिलेटेड सीट मिलता है। आपने फ्रंट सीट तो देखा होगा वेंटिलेटेड, बट इसके सेकेंड रो वाला जो सीट है ये भी आपको XUV 7XO में वेंटिलेटेड सीट मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस गाड़ी का ये जो ग्लास सेक्शन आप देख रहे होगे, ये ग्लास सेक्शन आपको UV रेज प्रोटेक्टेड मिलेगा। यानी बाहर कितना भी गर्मी हो रहा हो, लेकिन गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो आपको कूल ही महसूस होगा, क्योंकि जितना बाहर का टेम्परेचर उससे 5 डिग्री कम आपके गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर होने वाला है, बिकॉज ये जो ग्लास यूज करा गया है ये आपको UV प्रोटेक्टेड ग्लास यूज करा गया है। इसके साथ साथ ये XUV 7XO में आपको 16 हर्मन कार्डेन के म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, डाविंची टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी का टेक्निकल फीचर्स के बारे में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में एलेक्सा और चैट जीपीटी दोनों को इंक्लाइन कर दिया गया है। एलेक्सा से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके रियर सेक्शन के बूट स्पेस की बात कर लूँ तो भाई साहब आपको मैं एक बार यहाँ से इसकी बूट स्पेस चेकआउट कराता हूँ। ये देखो भाई, गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलेगा। लगभग आप देखोगे तो 210 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आप ये थर्ड रो के सीट को फोल्ड नहीं करते हो तो भी आपको 210 लीटर के आसपास इसकी बूट स्पेस मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, ये जो सीट है ना, ये अपना सीट फोल्ड हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे अपना सीट जो है ये फोल्ड करना है, आपके पास लगेज ज़्यादा है, तो आप इसके थर्ड रो सीट को फोल्ड करके काफ़ी बड़ा बूट स्पेस भी बना सकते हो। और इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई 13.64 लाख रुपीस से इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत शुरू हो जाती है। फिलहाल हमारे सामने ये XUV 7XO का यहाँ पर आप देखोगे तो एक 7 वेरिएंट लगा हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा चलाने में। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है ये कम्प्लीटली ड्राइव रिव्यू पे होने वाला है कि गाड़ी को मैंने कैसे चलाया, किस तरीके से चलाया। मैं सारी प्रैक्टिकल करके आपको आगे के वीडियो में आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ। आपको फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।